हाँ एनडीएमसी में। तो वो लास्ट सैटरडे हमने कुछ लोगों को घर बुलाया था, अभी नए घर में शिफ्ट किया है, तो दिशा आई थी तो कुछ कुछ लेके आई थी, साथ में चॉकलेट भी लाई थी। तो अब इसका भरपूर इस्तेमाल, नहीं तो जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो सब या तो किसी को दे दी जाती हैं, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि मुझे कोई मतलब डाइटिंग वाइटिंग पे नहीं हूँ, मुझे मीठा पसंद ही कम है, पसंद ही नहीं है ये कह लो। लेकिन आज ये चॉकलेट खाई जाएगी, तो धन्यवाद दिशा। चलिए खैर, हम मैराथन के लिए बना बचा करके रखेंगे, है ना। टीचर होने का ये फ़ायदा है देखो, कि गिफ्ट्स खूब मिलते हैं लर्नर्स से। हमारे घर में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के दिए हुए, और हम आपसे कहना चाहेंगे सीटेट क्लियर करके गिफ्ट सबको लेके आना है, मतलब सबको एज इन जो जो आ रहा है अच्छे नंबर लेके इंटरव्यू के डिस्कशन के टाइम पे, है ना। तो चलिए करते हैं डिस्कशन। इतने आप जवाब दीजिए, इतने मैं ही खाती हूँ। हम दिशा को कहेंगे अगली बार थोड़ी और बड़ी चॉकलेट लेके आए, सरकार उन्हें बहुत सैलरी देती है, इतनी छोटी चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। राहुल खा भी नहीं पा रहा है, बेचारे को देख के ही काम चलाना पड़ रहा है। खाओगे? राहुल को खानी भी नहीं है। थैंक यू राहुल। देखो एक बार। कोई कह रहा है जल्दी जल्दी कराओ। हाँ बस स्पीड पकड़ेंगे अब चॉकलेट खाने के बाद। आधा तो हो ही गया, आधा और हो जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगेगा, इतनी भी क्या जल्दी है। कोई कह रहा है पानी आ गया मुंह में। हाँ यही उद्देश्य था मेरा, आपको दिखा के मैं इसीलिए खा रही हूँ। कोई कह रहा है 50 क्वेश्चन कल, लिमिटेड सेशन होने हैं, जिस दिन क्लास लिया करूँ तो ठीक से पढ़ लिया करो। मैं रोज़ रोज़ वैसे भी उतना ज़्यादा मैं नहीं लगी रहती हूँ। तो आज 100 कर मतलब 106 करने हैं तो 106 ही करेंगे, चाहे बच जाए 12 या 1। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन हैं लास्ट में। एक तो आपका सीटेड सिलेबस चेंज नहीं करता है, सेम चीज़ें पढ़ा पढ़ा के इंसान हो जाता है बोर। ऊपर से ऑनलाइन में बोरियत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों की शक्लें नहीं दिखती हैं, अदरवाइज तो फिर भी मन लगता है। बस चल रहे हैं, 1 मिनट बाद फिर सीधा रुकेंगे 106 क्वेश्चन पे, बीच में रुकेंगे नहीं। आप लोगों के मन में, कई लोगों के तो आ गया होगा कि ऐसे पानी मत पियो, चॉकलेट के बाद खांसी हो जाएगी। मूंगफली की बात सुनते थे ना हम बचपन में, मुझे पता है चिंता बहुत है आप लोगों को। आ जाओ इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, यानी बच्चे ने जो सीखा है वो दूसरों को सिखा रहे हैं। एक तो पीयर ट्यूटरिंग कह सकते हैं इसको, सहपाठी अधिगम या शिक्षण, कि बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो ऑप्शन में है नहीं, जिसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं। इसकी बात भी वाइगॉत्स्की ही करते हैं, जो जवाब है रेसिप्रोकल टीचिंग, और ये वाइगॉत्स्की की थियोरी में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, एक्सपोजिटरी होता है दिमाग में भरना, बच्चा पैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव बात है। एक कीवर्ड का सेशन कराऊंगी तब डिस्कस करेंगे। रोट लर्निंग रटवाना तो है ही नहीं, कंडीशनिंग एकदम नेगेटिव वर्ड है आपके लिए, ठीक है ना। बच्चे को एक्टिव लर्निंग करानी है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग है कि पारस्परिक शिक्षण, यानी बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, या बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं तो एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग ज्यादा बेहतर वर्ड होता, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये बात है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। जो भी सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, चाहे वो टीचर है, बच्चा है, जो भी दो लोगों को एक दूसरे से अगर कुछ सीख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, जो सिखाने वाला है वो भी बहुत कुछ सीखता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कॉमन है। कोई कहता है मैम डेटा खत्म, तो दिन भर क्यों देखते हो रील्स, हैं पता नहीं होता रात को क्लास है। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें आपकी कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगॉस्कीज थियरीज इज, यानी पियाजे और वाइगॉस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, फटाफट से बताओ।
चॉकलेट खा के मजा आ गया, जल्दी ही आप लोग भी नौकरी लगें और जो है ऐसे ही चॉकलेट्स लेकर के आए। ठीक, देखो एक बार, की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थियरीज। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? देयर व्यूज। देखो आपको डिफरेंसेस तो बहुत बार पूछे जाते हैं, बट आपको समानता पूछनी है, तो 3 डिफरेंसेस होंगे, एक समानता होगी, वो ढूंढनी है। ठीक, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार के बीच में जो भाषा और विचार को लेकर के जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या सोचने का तरीका है पियाजे और वाइगोस्की का, उसमें वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। पियाजे कहते हैं थॉट से लैंग्वेज आती है, वाइगोस्की कहते हैं थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो यहां तो वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, हमको सिमिलैरिटी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, तो बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, ये तो पियाजे ने दिया है चरण वाला, तो वाइगोस्की ने नहीं दिया, तो यहां तो सिमिलैरिटी नहीं है, ये भी डिफरेंस है। थर्ड है इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, ये बात पक्की है कि दोनों रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड है। और वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं समाज या ग्रुप में ज्यादा बेहतर सीखेगा। तो दोनों हैं तो रचनावादी, लेकिन बच्चे को एक्टिव ही रखेंगे दोनों, ये बात पक्की है, मीनिंग मेकिंग पे ही ध्यान रखेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, वाइगोत्स्की ने कल्चर के रोल को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है पियाजे के कंपैरिजन में। उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को माना है, बट उतना नहीं जितना वाइगोत्स्की कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इनका इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट है, यानी बच्चे को एक्टिव रखना है, वो बात दोनों ही कहते हैं, पियाजे भी और वाइगोत्स्की, के बच्चे को एक्टिव रखो आप। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है 48वां सवाल, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म पे बहुत क्वेश्चन आने लगा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। ये एक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जन्म से कुछ साल में ही, मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो है जब डेवलपमेंट के समय जो सामने निकल करके आ जाते हैं, चाहे ये ADHD हो, ऑटिज्म हो, ठीक, सेरेब्रल पाल्सी समय से ही, जन्म से ही पता लग जाएगा। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, यानी स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि इनकी मेमोरी शार्प होती है या कोई टैलेंट हो सकता है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स में और डेवलपमेंट के समय पे तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करने में बच्चे को बार बार सेम वर्ड्स रिपीट करेगा, रेपिटेटिव होगा बिहेवियर। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, आई थिंक उनको ऑटिस्टिक ही था वो, तो बार बार रिपीट करेंगे सेम चीज को। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज होगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी कि ये टेबल यहाँ से उठा के आज वहां क्यों रख दी, या फिर जो आपका कम्युनिकेशन तो है, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से घुलने मिलने में भी दिक्कत होगी, आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते हैं कई बार। ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स या न्यूरो डेवलपमेंटल है तो बाकी फैक्टर्स भी इसमें है। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इंप्रूव्स विद एज, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि दवाई से डिसलेक्सिया ठीक कर देगा या फिर ऑटिज्म गायब हो जाएगा, गायब नहीं होता, खत्म नहीं होगा, जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ कई बार होता है, लेकिन एटलीस्ट कहना गलत था, कई बार स्किल होती है इन लोगों में, मेमोरी अच्छी होती है ऑटिस्टिक बच्चे की, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट हमेशा एक टैलेंट होगा ही होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये क्या कहता है, You are a teacher who wants to help your students develop metacognitive skills. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यानी आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखेगी? मेटाकॉग्निटिव यानी रिफ्लेक्ट कर पाए, प्लान कर पाए, रिव्यू कर पाए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। देखिए, गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, तो मार्क्स देने से तो कोई चिंतन पे प्रभाव पड़ेगा नहीं। एनकरेजिंग स्टूडेंट, देखो मेटाकॉग्निशन हो, एनालिसिस हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, इन सब में जिस ऑप्शन में सोचने पे जोर पड़ रहा है, बच्चे का दिमाग पे जोर पड़े, यानी थिंकिंग उसकी एक्शन में आए, वो ऑप्शन बेस्ट है। जितना जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है उतना ऑप्शन बेस्ट है, ठीक। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो अपनी ही लर्निंग और थिंकिंग प्रोसेस पे सोच पा रहे हैं, प्रकाश डाल पा रहे हैं, सही है। फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स, रटने के लिए नहीं भाई। रिक्वायर्स मेमोराइजेशन, रिकॉल, रटने पे बात नहीं बनेगी, बच्चा एक्टिव चाहिए, जो सेकेंड ऑप्शन में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बस 50 सवाल और हैं। ये कहता है कि व्हेन प्रेजेंटेड विद हाइंस, अब मैंने जितना एक्सप्लेन शुरू के 50 में किया है, थोड़ी सी कोशिश करूंगी कम एक्सप्लेन करूं बाकी के 50 में, तो जल्दी भी कर लेंगे हम थोड़ा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बन ही गई है। व्हेन प्रेजेंटेड विद हाइंस डिलेमा, अरुणिमा रीजंस द लॉ वाजंट सेट अप फॉर दीज सर्कमस्टांसेस
taking the drug in this situation isn't really right, but it's justified. Which stage of